नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक शांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। डाकू, जब भी इस शब्द को आप सुनते होंगे तो हमेशा एक नकारात्मक छवि हुई पैदा होती होगी। एक ऐसा व्यक्ति जो लोगों को लूटता पाटता है, मारता है, और इसलिए देश के कानून में भी इसके लिए व्यवस्था की गई है और आपके मन में, परंपराओं में भी यह व्यक्ति हमेशा से एक नकारात्मक व्यक्ति रहा है। लेकिन इसके उलट जब हम अपने पीछे देखते हैं तो हम देखते हैं कि एक डाकू रत्नाकर के रूप में कालांतर में वाल्मीकि बनकर रामायण की रचना कर देता है। एक डाकू अंगुलमाल जो बाद में बहुत भिक्षुक बनकर समाज को रास्ता दिखाता है। ऐसे ही एक डाकू दुल्ला भट्टी जो लूटपाट इसलिए नहीं करता था कि वह डाकू है, बल्कि चूंकि उसका नाम राय अब्दुल्ला खान था और वह अपने दादा और पिता को मरते हुए देखता है, बेवजह उनके कत्ल को देखता है और उसके कारण वह कालांतर में एक डाकू बनता है, लूटता पाटता है। मैं आज दुल्ला भट्टी की बात क्यों कर रहा हूँ? मैं दुल्ला भट्टी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि जब लोहड़ी के गानों में दुल्ला भट्टी का नाम आता है तो फिर क्या कारण है कि लोहड़ी में आने वाले इस दुल्ला भट्टी के बारे में हम नहीं जानते हैं। यहाँ इस बात को कहने से पहले मैं आपको बता दूं कि गुरु नानक देव जी का जन्म 1469 में हुआ था और वो इस दुनिया से 1539 में चले गए थे। और जो बात है, निश्चित रूप से यह वह समय था जब सिख धर्म की स्थापना हो चुकी थी और सिख धर्म की स्थापना हो चुकी थी और 1547 वह समय था जब अकबर का शासन देश पे था और दुल्ला भट्टी संदलबार एक पंजाब का, पूर्वी पंजाब का स्थान था जो वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पर लोगों को लूटा करता था। लेकिन आप जैसा हमेशा से जानते हैं कि जब भी लड़की की बात आती है तो लड़की को या तो अपहरण के लिए, ख़ासतौर से अकबर के काल में आपको मालूम है खटोला पद्धति चलती थी। इस खटोला पद्धति में जो भी अच्छी लड़की होती थी, सुंदर लड़की होती थी, उसको हरम में ले जाने के लिए खटोला भेज दिया जाया करता था और वो लड़की हरम में पहुंचा दी जाती थी। इतिहास ये बताता है कि अकबर के भी हरम में 80 से ज़्यादा ऐसी रानियां थीं जिनके बारे में आप शायद जानते भी नहीं होंगे। इस खटोला पद्धति के समकालीन समय में निश्चित रूप से आप यह समझ सकते हैं कि हिंदू धर्म में घूंघट पद्धति क्यों आई होगी, क्या कारण है रक्षाबंधन का प्रभाव इतना पड़ा होगा, और क्या कारण है कि दुल्ला भट्टी को एक डाकू बनकर एक लड़की की रक्षा करनी पड़ी होगी। जी हाँ, मैं बात दुल्ला भट्टी की इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि दुल्ला भट्टी का नाम जब आता है तो फिर एक कहानी भी साथ में आती है। दुल्ला भट्टी की बात करने से पहले मैं आपको बताऊं कि आपने कई सिंड्रोम पढ़े होंगे, उसमें से खास तौर से जो स्टॉकहोम सिंड्रोम है। स्टॉकहोम सिंड्रोम में अक्सर आपको यह बताया जाता है कि जो व्यक्ति अपहरण करता है, जो वास्तव में गलत काम कर रहा है, जिनके विरुद्ध काम गलत कर रहा है, वही लोग बाद में उसके प्रति सहानुभूति रखने लगते हैं। वहीं लीमा सिंड्रोम दूसरी तरह का है। वहाँ पर जो बंधक बने हुए लोग हैं उनको वो बंधक लोगों के लिए अपहरणकर्ता ही सहानुभूति रखने लगते हैं। ऐसे ही यूरोसुलम सिंड्रोम है, पेरू सिंड्रोम है, जापान सिंड्रोम है, जहाँ के जाते हुए स्थान पर अगर आपको जाना पड़ता है या ख़ास तौर से आपको यह पता हो कि इस रास्ते में डाकू मिलेंगे तो आप उस स्थान से जैसे डरने लगते हैं, उस स्थान पे जाना नहीं चाहते हैं। उस सभी तरह के सिंड्रोम की बात करता है यूरोसुलम सिंड्रोम, पेरू सिंड्रोम, जापान सिंड्रोम। लेकिन यहाँ पर मैं जब आपसे दुल्ला भट्टी की बात कर रहा हूँ तो निश्चित रूप से मैं आपसे बात कर रहा हूँ स्टॉकहोम सिंड्रोम की, एक ऐसे डाकू के बारे में जिसके प्रति लोगों में बाद में न सिर्फ सम्मान जगा बल्कि लोहड़ी के गीतों में भी वह अमर हो गया। और उसी छोटी सी कहानी के साथ मैं अखिल भारतीय अधिकार संगठन के बैनर पर आज आपके साथ हूं और इस कहानी को इसलिए सुनाना जा रहा हूं क्योंकि संदलबार में रहने वाले इस डाकू, बल्कि मैं कहूँगा खान राय अब्दुल्ला खान, जो एक राजपूत मुसलमान थे, इस पे मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा,
उनके क्षेत्र में एक रहने वाले ब्राह्मण की एक सुंदरी मुंदरी नाम की 2 कन्याएं थीं। और जब अमीरों को यह पता चलता है, और ख़ास तौर से मैंने आपसे जैसे कहा खटोला पद्धति थी, सुंदर लड़कियों का जीना हमेशा से हराम रहा है, आज भी है। अगर हम आप एसिड अटैक देखते हैं, अपहरण देखते हैं, बलात्कार देखते हैं, तो निश्चित रूप से तब तो खुलेआम आप राजा थे, तो आप कुछ भी कर सकते थे। ऐसे में उस व्यक्ति को जिसकी लड़कियां सुंदरी मुंदरी थीं, उनके ऊपर जब अमीरों की नज़र पड़ी और वह चाहते हैं कि यह लड़की उनके हरम में भेज दी जाए, तो वह व्यक्ति यह नहीं चाहता था कि उसकी लड़की का जीवन तबाह हो जाए। और उसने सुन रखा था कि गरीब और दबे कुचले लोगों की सहायता दुल्ला भट्टी डाकू किया करता है। वह दुल्ला भट्टी डाकू के पास जाता है, अपनी समस्याएं बताता है। चूंकि वह ब्राह्मण कन्या थी, इसलिए दुल्ला भट्टी ने एक ब्राह्मण लड़के को ढूंढा, और चूंकि वह डाकू था, कम से कम इतना प्रभाव था, और उसने, चूंकि समय कम था, इसलिए दुल्ला भट्टी ने उसकी शादी तत्काल एक ब्राह्मण लड़के से कराना सुनिश्चित किया। चूंकि उस समय वहाँ कुछ था नहीं, गांव में थे, गांव में लकड़ियां थी, उन लकड़ियों को जलाकर लड़के और लड़की की शादी करी गई। दुल्ला भट्टी के पास उस समय कुछ नहीं था सिवाय इसके कि उसके पास चीनी थी, और थोड़ा सा जो सामान था उसको उसने, गुड़ था, तिल था, जिसको उसने आशीर्वाद स्वरूप उन लोगों को दिया। और इस तरह से उसने उन लड़कियों की रक्षा करी। अगर आप पढ़ें तो यह भी मिलता है कि दुल्ला भट्टी ने सिर्फ सुंदरी और मुंदरी की ही रक्षा नहीं करी, ऐसी बहुत सी लड़कियों की रक्षा करी जो खटोला पद्धति में अपहरण कर ली जाती थी, और जिनके जीवन का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था, शारीरिक शोषण। और यही कारण है कि जब आप लोहड़ी आज भी उसी तरह से, जैसे दुल्ला भट्टी ने लकड़ी जलाकर सुंदरी की शादी कराई, उसी तरह लकड़ी को जलाकर चारों तरफ डांस करते हुए पंजाब प्रांत में ख़ास तौर से इस गाने को आप सुन सकते हैं, जिसमें दुल्ला भट्टी की यह पूरी कहानी सुनाई जाती है। और उस कहानी में उसके उस प्रशंसा को गाया जाता है जिससे उसने उन लड़कियों की रक्षा करी। वैसे तो लोहड़ी का मतलब यह भी लगाया जाता है कि चूंकि लोहिता नाम की एक राक्षसी का वध कृष्ण भगवान ने आज ही के दिन किया था, इसलिए लोहड़ी मनाई जाती है। लोहड़ी को जो प्रहलाद की बुआ थी होलिका, उनकी बहन बताया जाता है, चूंकि वह अच्छे स्वभाव की थी, इसलिए उनकी याद में यह किया जाता है। वैसे लोहड़ी का मतलब तिलोहड़ी भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन तिल और रोहरी का मतलब होता है गुड़, और तिल का मतलब आप तिल होता है। और आप जानते हैं कि इस दिन इन चीज़ों का बहुत महत्व है, इसलिए तरह तरह की बातें हैं। लेकिन मुख्य बात जो मैं आपके साथ करना चाहता था कि एक डाकू जिसके प्रति समाज एक नकारात्मक भावना रखता है, वही डाकू जब उन लोगों के जीवन के साथ खड़ा होता है तो कैसे सम्मान पाता है। इसलिए जब भी आप किसी नकारात्मक व्यक्ति को देखें तो लोहड़ी की इस कहानी को याद करें, क्योंकि हर खराब काम के लिए जुड़ा हुआ व्यक्ति वास्तव में खराब हो यह ज़रूरी नहीं है। चाहे वह रत्नाकर हो, चाहे अंगुलमाल हो, चाहे दुल्ला भट्टी हो, वास्तव में कभी कभी परिस्थिति जन्य भी ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें आदमी बहुत से ऐसी बात करता है। क्योंकि दुल्ला भट्टी ने भी अपने दादा को, अपने पिता को बेवजह मरते देखा था, उसके आक्रोश में, उसके बदले की भावना में वह डाकू बना था। लेकिन डाकू शब्द चूंकि नकारात्मक है, इसलिए हम सभी डाकू को सिर्फ डाकू मानकर देखते हैं। लेकिन एक डाकू की वजह से लोहड़ी के गीतों में उसके स्वर, उसके स्पंदन हमको सुनाई देते हैं। निश्चित रूप से आप भी अगर ऐसे किसी व्यक्ति को जानते हैं जो सुधरना चाहता है, जो सुधरने के अवसर तलाश रहा है, और वास्तव में वह अच्छा है, परिस्थिति जन्य होने के कारण वह गलत संगति में पड़ गया है, तो दुल्ला भट्टी को याद करिए, रत्नाकर को याद करिए, अंगुलमाल को याद करिए, और उसे भी एक उस व्यक्ति के रूप में जीने का मौका दीजिए जैसे हम और आप हैं। आप सभी को लोहड़ी की शुभकामना। अगर दुल्ला भट्टी, संदलबार के दुल्ला भट्टी की यह बात आपको समझ में आ रही है, और यह समझ में आता है कि वास्तव में एक डाकू भी लड़कियों की अस्मिता के लिए कैसे खड़ा हो सकता था, है और रहेगा,
ये बहुत बड़ी बात है कि डाकुओं के लिए ज़्यादातर हमने देखा है कि वो महिलाओं के प्रति जिस सकारात्मक भावना से खड़े हो रहे थे, वह हर किसी को डाकू के लिए एक बार स्टॉकहोम सिंड्रोम के अंतर्गत रखते हुए सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि स्टॉकहोम सिंड्रोम की पहचान यही है कि जो अपहरण करता है उस अपहरणकर्ता के प्रति संवेदनशीलता। आप कहेंगे तो यहाँ तो दुल्ला भट्टी ने कोई अपहरण तो किया नहीं था, वो तो बचा रहा था लोगों को। लेकिन यहाँ पर मैंने सिर्फ स्टॉकहोम सिंड्रोम की बात इसलिए किया है क्योंकि दुल्ला भट्टी एक डाकू है, और डाकू के प्रति एक सकारात्मक सोच रखना, उसके प्रति एक आदर का भाव रखना, उसे अपने गीतों में उतारना निश्चित रूप से एक वाह्य समाज जहाँ पे डाकू एक अच्छा व्यक्ति नहीं समझा जा सकता है, वहाँ पर लड़कियों को उस डाकू में एक भाई दिखाई दिया, एक पिता दिखाई दिया, एक समाज सुधारक दिखाई दिया, एक रक्षक दिखाई दिया, जो कहीं ना कहीं स्टॉकहोम सिंड्रोम का ही विस्तार है। और इस बात को लेकर आप भी दुल्ला भट्टी की इस कहानी को पूरे भारत में ले जाइए, ताकि जब भी किसी दुल्ला भट्टी को किसी लड़की की अस्मिता बचाने की बात आए तो वह अपने संस्कार में, अपने कर्तव्यों में सर्वोच्चता को सामने रखकर लोहड़ी के गीतों के उन स्वरों को उस लड़की के जीवन में पिरो सके, ताकि जो भारतीय संविधान के मूल कर्तव्य हैं, जिसमें महिलाओं की अस्मिता, सुरक्षा, गरिमा के लिए काम करने की बात कही गई है, उस पर हर भारतीय खरा हो उतर सके। यही लोहड़ी की पुकार है, यही लोहड़ी का निश्चित रूप से एक सार है, संदेश है। अगर इस वीडियो को आप समझ पा रहे हैं तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि एक नकारात्मक काम करने वाला परिस्थितिजन्य एक डाकू कैसे लड़की के जीवन के लिए ढाल बन गया और उसके कारण वह लोहड़ी के गानों में अमर हो गया, यह बात भी दुनिया में दूर तक जानी चाहिए, ताकि परिस्थिति और व्यक्ति के व्यवहार में क्या संबंध है उसको भी आप उकेरने में सफल हो सकें। मैं आलोक चांडिया फिर किसी अच्छी बात पर आपके साथ होऊंगा। आप सभी को लोहड़ी की शुभकामना। नमस्कार।